हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल में। हम इसके पिछले वीडियो में हमने जो सभी वैल्यू निकाले थे, यानी कि कुछ पार्टिकुलर एंगल पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया था, जैसे कि 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इन्हीं सभी एंगल के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया था। तो आज इस वीडियो में क्या करेंगे ना, उसी को एक बार हम जनरली थोड़ा सा हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम उसी बेस पर उसी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया था उसी को हम यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो मतलब बहुत कई बार पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, 0 डिग्री पढ़ा था, 30 डिग्री हमने पढ़ा था, 45 डिग्री हमने पढ़ा था, 60 डिग्री हमने फाइंड किया था, एंड 90 डिग्री फाइंड किया था हमने। देखिए, इसके पिछले वीडियो में सबको डेरिवेट किया था ना, और हमने लास्ट में एक टेबल बना था। तो सिंपली करने का मतलब वही टेबल हम एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। देखो साइन है ना, साइन 0, देखो एक बार इसे रिकॉल कराते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखिए, आप लोग याद कर लीजिए, फिर क्या करिए हमारे साथ, मतलब हम जैसे लिख रहे हैं बस हमारे साथ बोलते रहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने कितना निकाला था, बोलो, और √3/2 निकाला था ना, बिल्कुल। और साइन 90 की वैल्यू कितना निकाला था, 1, बिल्कुल 1 निकाला था। उसके बाद हमने फाइंड किया था कॉस। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमने बोला था ना, उसको उल्टा लिख लो। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, एंड कॉस 45 की वैल्यू हमने कितना निकाला था 1/√2, एंड कॉस 60 की वैल्यू हमने कितना निकाला था 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू हमने कितना निकाला था 0। उसके बाद हमने फाइंड किया था tan। देखिए, तुमको याद हो तो tan 0 की वैल्यू हमने कितना निकाला था, बताओ। tan 0 की वैल्यू हमने 0 निकाला था, और tan 30 की वैल्यू हमने निकाला था 1/√3, और tan 45 की वैल्यू हमने निकाला था 1, और tan 60 की वैल्यू हमने निकाला था √3, और tan 90 की वैल्यू हमने कितना निकाला था अनडिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट फाइंड किया था। बस, तो अब देखो ये साइन कॉस टेन निकल गया ना। अब इसी के रिवर्स क्या होते हैं, कॉसेक और सेक कॉट होते हैं, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो यानी कि हमने ये सभी पढ़ा था, ये सभी मतलब इन्हीं सभी पर्टिकुलर एंगल पर हमने क्या किया था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड किया था। और अब देखो, अब क्या करेंगे, इन्हीं सबको यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार, एग्जाम में मतलब अक्सर पूछे जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन जनरली हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है कि इवेलुएट। देखिए, इवेलुएट मतलब क्या होता है, फाइंड करना ना। ये क्वेश्चन पहला हमारा ये है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन। कह रहे कि हमें क्या करना है, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, हमें इसकी क्या करनी है, इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, साइन 45 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो हमने देखो, जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया है ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेते हैं। एक बार हम उसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब सॉल्व करते हैं इसी के नीचे। देखिए, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, अभी हमने लिखा था, और cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। देखिए, अब देखिए ये दो फ्रैक्शन हो गए ना, अब देखो दोनों सेम है। तो वैसे भी देख लो, क्या कह रहा है कि दो फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 2, 1, देखो 1 क्या हो जाएगा 2/√2। अब सोचो ना, ये क्या है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ये क्या है बताओ। अगर ये कौन सा फ्रैक्शन है, मतलब अगर बात करें तो ये क्या है बताइए, ये इरेशनल नंबर है ना, मतलब ये √2 क्या है, इरेशनल, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो वो मतलब अच्छा फ्रैक्शन नहीं माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा फ्रैक्शन नहीं माना जाता। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इस 2/√2 को हम कैसे लिख लेते हैं। देखो, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को हम थोड़ा मॉडरेट करके √2 × √2 अपन लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो √2 × √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 को हम अगर फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना, और /√2। देखो, तो एक √2 से एक √2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि हमारा सिंपल सा आंसर कितना आ गया, √2। देखो कितना है सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, अगर इसको समझ नहीं पा रहा तो ये देखो √2 × √2 क्या हो जाएगा, √4। अब √4 की वैल्यू कितनी होती है,
ऐसे भी लिख लो, 2 × 2 लिख लो, यही तो बात हुई ना। देखो स्क्वायर रूट 2 × 2 तो क्या होगा, देखो एक स्क्वायर रूट में क्या हो, स्क्वायर रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। देखो इस 2 का पेयर निकला, इसको हम बाहर निकाल दिया, तो देखो इस 2 को तो वही तो 2 हमारा है। तो ये सिंपल सा है। और देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसके में क्या निकालनी है, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालनी है। ये सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इक्वल सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हम सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो एक बार उसी क्वेश्चन को नोट कर लिया जाता है। तो 3 cot स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, देखिए ये 3 cot स्क्वायर 60, तो 3 हो गया। और आपको याद हो तो हमने cot स्क्वायर 60 को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम cot 60 का होल स्क्वायर ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। हमने बताया था इसकी मतलब जब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए तो हमने बताया था कि cot स्क्वायर 60 का मतलब होता है कि cot 60 का होल स्क्वायर ऐसा होता है। प्लस सेम यही भी होगा ना, सेम ये भी होगा, ये होगा सेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया। अब ये इक्वल 3, देखिए cot 60, अगर आपको याद हो तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा देखो ये डायरेक्टली अगर तुम्हें याद नहीं है ना तो क्या करो, देखो tan 60 की वैल्यू निकालो, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cot 60 क्या होगा 1/√3 होगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस इससे 45। देखो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2, बस इसका उल्टा कर लो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन। ये बताओ, देखो ये हो गया 3 × 1/√3 के पावर 2, यानी कि 1 के पावर 2 का मतलब 1/√3 के पावर 2 का मतलब 3। क्यों, क्योंकि √2 से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। प्लस ये हो गया √2 का होल स्क्वायर, यानी कि देखो 2, क्यों, क्योंकि √2 को हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया ना, क्योंकि एक नॉमिनेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में, तो हम जानते हैं कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं यदि वो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल होकर 1 + 2 यानी कि 3। देखो कितना सिंपल सा आंसर निकल गया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सॉल्व हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 90 अपॉन cosec 30 प्लस cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। और देखिए इसके में क्या करें, इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। ये सीबीएसई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को एक बार नोट करते हैं ना। तो हमने देखो इसी क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर नोट कर लेना, फिर इसको बस सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी होता है tan 60। तो अगर आपको याद हो तो हम बताए हैं कि tan स्क्वायर 60 को हम कैसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि tan 60 का होल स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल, प्लस और इसके बाद 4 sin स्क्वायर 45। इसका मतलब है कि 4, देखो 4 तो बाहर है, sin स्क्वायर 45 यानी कि sin 45 इसका होल स्क्वायर है ना। देखो इस 4 बाहर है, याद रखना 4 × है, ये 4 × है, सब जगह 3 × है, 5 × ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया प्लस, देखो 3 sec स्क्वायर 30 है ना, इसका मतलब है कि 3 टाइम्स ऑफ sec 30 का होल स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर 90, इसका मतलब है कि 5 टाइम्स ऑफ यह है cos 90 का होल स्क्वायर, ऐसे है। और इसके अपान में देखिए क्या है, कह रहे sec 30, एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मतलब एक ही बार में सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यह है cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब देखिए हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू याद करो, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस साइन, देखो ये 4 टाइम्स बाहर रहेगा इंटू साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है अगर याद करो तो 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये sec 30 है ना, तो sec 30, देखो sec इसका उल्टा होता है, cos का होता है ना, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा, और तो हाँ sec 30 क्या होगा 2/√3 हो जाएगा ना, तो ये होगा 2/√3। भाई sec का उल्टा cos होता है, तो cos की वैल्यू जो होगी बस उसी का उल्टा करेंगे तो sec की वैल्यू निकल आएगी।
तो और प्लस 5 टाइम्स ऑफ, ये देखिए ये है cos 90, तो आपको याद हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये तो 0 का स्क्वायर अपान ये क्या हो गया देखो cosec 90 cosec 30, तो cosec 30 का मतलब cosec का उल्टा क्या होता है साइन, यानी कि sin 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये हो गया 2 प्लस और sec 60, तो sec किसका उल्टा होता है cos का होता है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये भी हो गया इसका उल्टा 2 माइनस और cot 30, देखो tan 30, तो tan का उल्टा काट होता है ना, तो अच्छा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, इसको तो हमने लिखा है नहीं, ये हो गया cot 30 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ cot 30 का मतलब tan 30 का उल्टा, तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1 का होल स्क्वायर, यानी कि √3, भाई √3/1 का मतलब √3 तो होता है ना, और √3 का स्क्वायर। और देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आई थिंक नीचे दिखना चाहिए, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है कैंसिल हो जाता है, प्लस ये 4 टाइम्स ऑफ क्या है 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या, यानी कि √2 इंटू √2, यानी कि सिंपल कितना रहेगा 2, ऐसे भी देख लो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है कैंसिल हो जाता है, प्लस और ये हो गया 3 इंटू देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है कैंसिल, प्लस 5 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा ना, और अपान ये कितना है देखो 2 कितना हो गया 4 माइनस देखो ये √3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 3 होगा ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से रूट क्या होता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए कुछ कैंसिलेशन करते हैं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, देखो ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और ये 3 से 3 क्या हो गया सिंपल सा कैंसिल, यानी कि हमारे पास क्या बचा, देखो ऊपर क्या बचा 3, ध्यान से देखो तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 3 प्लस कितना बचा 2 प्लस 4 प्लस 0, क्योंकि 5 देखो 5 इंटू 0 करोगे तो क्या होगा 0 तो आएगा ना, अपान 4 माइनस 3 यानी कि 1, देखो 3 2 5 4 9, और प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, अपान 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये सीबीएसई 2011 में और 2010 में क्या किया था पूछा गया था, तो इसको नोट कर लिए, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि वेरीफाई दैट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि 1060 माइनस 1030 अपन 1 प्लस 1060 माइनस 1060 इंटू 1030 इक्वल 1030, ये हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, यानी कि हमें दिखाना है कि हाँ ये दोनों क्या है इक्वल हैं। तो एक काम करते हैं, इसे LHS निकाल लेते हैं पहले, LHS देखिए LHS कितना है बताइए, LHS हमारे पास है 1060 माइनस 1030 अपान में कितना है 1 प्लस 1060 इंटू 1030, ये है देखिए यार कि 1060 माइनस 1030, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, और 1060 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपान 1 प्लस 1060, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इंटू 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, ये सिंपल से हमने वैल्यू पुट कर लिया, और अभी इसी को सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा √3/1 करके हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो देखो सिंपली क्या करते हैं, ये तो बच्चों वाला काम है, √3 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा √3 इंटू √3 यानी कि 3 आ जाएगा ना, माइनस 1 अपान √3 अपान नीचे आई थिंक दिखेगा नहीं, तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, देखो ये 3 माइनस 1 अपान √3 अपान, ठीक है सेम। अच्छा देखो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया ना, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि 1 प्लस 1 बचा, और अब अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना होगा 3 और 3 माइनस 1 कितना होगा 2 अपान √3 अपान 2 अपान √3 अपान कितना 1 कितना हो गया 2, इसके अपन 1 कर ले, तो हम जानते हैं कि बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा होना चाहिए, नीचे भी एक बट्टा होना चाहिए, तो हमने नीचे बट्टा होने के लिए अपन 1 कर दिया है, तो अब क्या करें मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, और अपान 2 इंटू √3 यानी कि 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी कि सिंपल हो गया 1/√3,
देखिए 1/√3 हमारा क्या हो गया, ये हमारा LHS निकला ना, ओहो ये हमारा LHS निकला है। अब सेम RHS निकालते हैं। तो RHS कितना है बताइए, RHS हमारे पास है 1030। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे सच दैट देखिए सच दैट LHS इक्वल RHS इक्वल 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे सो, देखिए इतना हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर सो। ये क्वेश्चन पूरा लिख लो जो हमें अब वेरीफाई करने के लिए, 1060 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1060 माइनस इंटू 1030 इक्वल 1030। तो यहाँ पर आंसर की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। यानी हमने क्या किया, इसको देखिए हमने वेरीफाई कर दिया कि LHS RHS की इक्वल है और एक इसकी इक्वल 1/√3 की इक्वल है। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी CBSE में पूछा गया है, और आई थिंक ये CBSE 2011 में पूछा गया, क्या ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब ये पूछा गया है, कंफर्म है, ये CBSE 2011 में साथ पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि टेकिंग थीटा इक्वल 30 डिग्री वेरीफाई ईच ऑफ दी फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिया गया इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और कह रहा है इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम LHS निकालते हैं, पहले LHS और RHS निकालते हैं, फिर दोनों को प्रूव करते हैं, फिर वहाँ पर लिखते हैं वेरीफाइड है। तो 10 पहले देखो LHS कितना है 10 to थीटा, 10 to थीटा। अच्छा बताओ ये 10 to थीटा का मतलब क्या है, यानी कि 10 2 इंटू थीटा। देखो थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंटू कर लो इसे, 2 इंटू देखो थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कह रहे कि 30 डिग्री। कह रहे कि हमें जो थीटा है वो कितना लेना, देखो टेकिंग थीटा 30 डिग्री, यानी कि हमें थीटा को 30 डिग्री लेकर ये वेरीफाई करना है। इसका मतलब कि जहाँ पर थीटा वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 30 डिग्री। तो हमने क्या करें, देखो ये 10 कितना हो गया बताओ, अब ये 10 2 थीटा था ना, तो 10 2 इंटू 30 हो गया, और ये कितना हो गया 10 60 डिग्री। अब बताओ 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ओके बस इसको यहीं पर छोड़ दो। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, RHS निकाल लो। तो एक काम करते हैं, हाँ RHS निकालते हैं, RHS। देखिए RHS कितना दिया हुआ है, 10 थीटा माइनस 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। तो सिंपली क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू 10 देखो थीटा के प्लेस में क्या पुट करना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 अपॉन क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। देखिए 10 स्क्वायर 30 ना, तो हमने आपको बता दिया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छे काम करो, तो पहले थीटा की वैल्यू पुट कर लो। तो थीटा कितना 30 है ना, तो ये हो गया 10 30 और इसके पावर कितना हो गया, इसके पावर हो गया 2, ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू अपॉन 1 माइनस, देखिए 10 30 यहाँ पर भी 10 30 है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखो ये 2 क्या है नॉमिनेटर में ना, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन नीचे दिखना चाहिए आई थिंक। तो मैं बोल रहा हूँ इसे भी समझ में तो आता ही होगा, सुना तो ही रहा है ना। तो 2/√3 देखो एक काम करेंगे, ये हो गया 1 माइनस, और देखो ये 1/√3 का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, अपॉन ये √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसका आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल देखिए 2/√3 है, 2/√3 अपॉन देखिए ये 3 माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 बन जाए 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये हो गया। और अब क्या करते हैं, अच्छा 3 माइनस 1 कितना होगा जी, तो 2 ही होगा ना, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2। ये कितना हो गया 2। अब अंदर का गुणा बाहर का गुणा, तो देखो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास कितना बचा 3/√3। देखो ये क्या है, √3 इरेशनल नंबर है ना, मतलब ये जो भी मतलब कहने का ये मतलब है कि बट्टे के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट में ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ता है। देखो ऊपर 3 है, नीचे स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपॉन √3। तो
तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि सिंपल हमारा आंसर कितना आ गया, 3 √3। देखो LHS भी हमारा √3 आया था, RHS भी हमारा कितना आ गया, √3। देखो ये हमने RHS से तो निकाला था ना, यानी कि RHS भी कितना आ गया हमारा, √3। तो यहाँ पर लिखेंगे सच दैट LHS इक्वल RHS, और ये किसके इक्वल है, ये है √3 के इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है, यह है वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो एक देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखो क्या कर, देखो ये अगर आगे बढ़ोगे ना तो ये 11th में एक तरह से ये फार्मूला है, tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या करना, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था कि थीटा 30 डिग्री हमें टेक करना है, वेरीफाई जब दी फॉलोइंग, मतलब हमें इसको वेरीफाई करना था। तो हमने जहां पर थीटा था वहां हमने कितना पुट कर लिया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री हमने पुट किया था, फिर यहाँ पर हमने थीटा के प्लेस पर क्या पुट किया, 30 डिग्री, और सिंपल हमने LHS और RHS निकाले जो कि दोनों क्या है, इक्वल हो गए। फिर हमने दोनों को जब दोनों इक्वल हो गए तो हमने लिख दिया भाई कि ये क्या हो गए, वेरीफाइड हो गए। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ साइन a प्लस 2b इक्वल √3 अपन 2 एंड कॉस a प्लस 4b इक्वल 0 डिग्री, 0 कह रहा है कि a ग्रेटर b एंड 0 डिग्री। देखो कह रहा है कि a प्लस 4b 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए। देखिए इसका मतलब यह है कि a प्लस 4b 0 से या तो बड़ा होना चाहिए, या तो 90 से छोटा होना चाहिए, या तो 90 के इक्वल होना चाहिए। यह तो देखो ये क्यों दिया है, क्योंकि हमें जो क्लास 10th में ना, तो क्लास 10th में हमें क्या करना है कि 90 डिग्री से मतलब 90 0 और 90 के अंदर में जितने एंगल बनते हैं उन्हीं सभी एंगल को हमें हैंडल करना है। और क्या करेंगे, जैसे 11th में क्या होता है ना, 11th में हम 90 से आगे यानी कि 390 180 270 360 वहाँ तक, मतलब 600 डिग्री 700 डिग्री 720 डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम इनफाइनाइट एंगल फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या, मतलब उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो दिया है। और एक्चुअल में ये होता है ना, कभी कभी देखो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन 30 की ही वैल्यू सिर्फ 1/2 होती है। देखो ये जरूरी है कि साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, ऐसा भी देखो हम 11th में पढ़ेंगे कि 90 से आगे जो एंगल होते हैं ना, उनमें भी कई ऐसे एंगल होते हैं कि जिनकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 के ही इक्वल होती है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 1/2 रखा है। हालांकि हमारे लिए ये कोई यूजफुल नहीं है। बस ये अगर ये जैसे कि किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछता ना, तो वहां के लिए जरूरी है कि थीटा कितना लेना है। तो उसके लिए आपको पहले 11th में पढ़ना होगा। मतलब 11th को जब पढ़ लेंगे ना, तो हमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हम कहाँ पर 90 से कम एंगल लेंगे, कहाँ पर 90 से ज़्यादा। वैसे भी उसको इग्नोर कर दो, वो उसका कोई मतलब नहीं है खास इस क्वेश्चन में। बस तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो दो इंफॉर्मेशन में दिया ना, कह रही कि साइन a प्लस 2b इक्वल 3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इक्वल 0 डिग्री। और इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमें दिया है कि साइन a प्लस 2b कितना है, √3/2। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, यहां देखो साइन किसकी वैल्यू होती है, √3/2। सोच कर बताओ साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2। बोलो, हम जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू होती है ना, बिल्कुल साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि साइन a प्लस 2b इक्वल है, और यहां पर कह रहे हैं साइन 60 है, साइन a प्लस b और साइन 60। तो कह रहे हैं कि साइन a प्लस 2b इक्वल है साइन 60 के। तो हम क्या ये ऐसे कर सकते हैं कि ये भी देखो साइन है, ये भी साइन है, तो दोनों साइन है, तो a प्लस 2b की इसकी इक्वल है 60 के ना भाई। कह रहे हैं कि दोनों की साइन इक्वल है, तो दोनों की साइन इक्वल होने का मतलब कि दोनों को एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। तो यहां से हम लिख लेंगे a प्लस 2b इक्वल हो गया 60 डिग्री के। लेकिन हाँ कभी ऐसा मत करना कि यहाँ पर साइन से ऐसा कर देना कि साइन से साइन कैंसिल हो गया और हमारे a प्लस 2b इक्वल 60 आ गया। यहाँ पर हम कैंसिल नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, साइन को कभी भी साइन से कैंसिल नहीं करते हैं। अगर तुम लॉगरिथमिक पढ़ोगे आगे चल के, तो लॉगरिथमिक में भी यही होता है कि हम उसको लॉग से लॉग को कैंसिल नहीं करते हैं,
उसको कंपेयर करते हैं, फिर कंपेयर करके हम ये लिखते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हम देखो, ये रेशियो को हम देखो साइन को हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में भी साइन है, राइट साइड में भी साइन है। तो जब दोनों साइड में साइन है तो उनके एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से a+2 भी इक्वल हो गया 60 डिग्री के। तो a+2 भी कितना हो गया, 60 डिग्री की। और एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट देकर ऐसे छोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट देकर ऐसे छोड़ दो। उसको कह रहा है कि देखो सेकंड कह रहा है कि cos a+4b इक्वल 0 डिग्री। ओके, कह रहा है cos a+4b इक्वल 0 डिग्री। अब ये बताओ cos, देखो यहाँ पर cos है ना, जैसे यहाँ पर देखो साइन था तो हमने यहाँ पर सोचा कि साइन कितने की वैल्यू होती है, √3/2। तो सेम यहाँ पर cos a+4b है ना, इसका मतलब किस, देखो cos कितने की वैल्यू 0 डिग्री होती है, क्योंकि यहाँ पर जब cos रहेगा तो हम क्या करेंगे, cos से cos कंपेयर करा लेंगे तो वहाँ पर एंगल को इक्वल कर लेंगे। तो अब यहाँ बताओ cos कितने की वैल्यू 0 डिग्री होती है, सोच कर बताओ। अगर ज़्यादा सोचोगे तो याद आएगा कि cos 90 की वैल्यू होती है ना, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर भी दोनों के देखो, यहाँ पर भी cos है, यहाँ पर भी cos है ना, तो इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में अगर cos हैं तो हम कंपेयर करके सिंपल लिख सकते हैं कि a+4b किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। और इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड। और इसको भी क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। और देखिए हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अच्छा तुम्हें ध्यान याद हो, देखो इन दो इक्वेशन को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि देखो क्या है, ये तो हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया ना। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं उन सभी वेरिएबल की। तो यहाँ पर a+2 और यहाँ पर a+4 भी। तो देखो एक काम कर दें, अगर हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दें तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, ये जिसकी वजह से ये इससे क्या होगा, कैंसिल, और हमारा इक्वेशन बी में बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो अब इक्वेशन को कैसे माइनस किया जाता है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ माइनस करते हैं, राइट वाले को राइट वाले के साथ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, देखो a+2b ये क्या हो गया, ये है लेफ्ट वाला, इसको माइनस करना है a+4b से, तो इसको माइनस करना है a+4b से इक्वल। और देखो इधर क्या है, 60 - 90 होगा ना, बिल्कुल हो गया 60 - 90 डिग्री। अब बताओ ये माइनस के बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया a+2b माइनस a और -4b, ये है 4b इक्वल 60 - 90 कितना होगा, -30 होगा ना जी। ये माइनस होगा क्योंकि 60 - 90 इसका मतलब -30। और देखो a से a क्या हो गया, कैंसिल, जो कि हम चाह भी रहे थे कि a से a क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। उसीलिए तो हमने 1 में से 2 को हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो 2b - 4b, देखो 2b - 4b कितना हो गया, -2b हो जाएगा ना, इक्वल -30। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 2b इक्वल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो b इक्वल कितना हो गया, और डायरेक्ट हम 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि b हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब बताओ जब b की वैल्यू निकल गई तो पुटिंग b इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो पुटिंग b इक्वल 50 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे कर लो, हाँ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a+2b इक्वल 60 डिग्री, a+2b इक्वल 60 डिग्री। और ये हमारे पास, ये तो हमें वैल्यू निकालनी है, +2 × b। देखो b की वैल्यू हमारे पास है 15 डिग्री प्लस 6 इक्वल 60, ओहो इक्वल 60 है। तो यहाँ से कितना होगा, सोच कर बताओ, तो ये हो गया a+15 × 30 इक्वल 60, चेक कर लो वहाँ से। देन a की वैल्यू कितना हो गई, 60 - 30, यानी a की वैल्यू हमारे पास हो गए 60 - 30 यानी कि 30 डिग्री। देखो ये, अब देखो इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन अपने आप फॉलो हो रही है ना। देखो कह रहा था कि a बड़ा होना चाहिए b से, देखो वैसे भी देखो a बड़ा है b से कि नहीं, यहाँ पर a 30 है और b क्या है 15 है। और कह रहा था कि a+4b कितना होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो a और b को सम करो, अच्छा a और 4b, तो हाँ देखो 15 चौक के 60 और 30 90, देखो 90 के इक्वल आ गया ना। मतलब ये देखो इसका जो ये हमें दिया है
इस ये इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, कह रहे कि a प्लस 4b बड़ा होना चाहिए 0 डिग्री से और इक्वल या लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री से। तो a प्लस 4b देखो किसके इक्वल हो गया, 90 के जस्ट इक्वल हो गया ना। तो हमें खास इससे मतलब हमने पहले बताया है, तो यहाँ पे लिख लो सो a इक्वल हमारे पास हो गया 30 डिग्री एंड b इक्वल हमारे पास कितना हो गया 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस सिंपल सा हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये सीबीएसई 2018 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे कि इफ सेक थीटा इक्वल x प्लस 1/4x। कह रहे कि x इज नॉट इक्वल 0, फाइंड सेक x प्लस 10x। हमें क्या करना, सेक x प्लस 10x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और जिसमें उसने एक क्या दिया है, मतलब एक सिंपल सा दिया है, कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल है x प्लस 1/4x। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, उसका मतलब यह है कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। और इसका मतलब ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो जिस मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, अनडिफाइंड क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि x इज नॉट इक्वल 0, x इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा ना। और ये जब अनडिफाइन में, मतलब अनडिफाइन में कोई भी चीज़ हम ऐड करेंगे तो वो भी अनडिफाइन हो जाती है। तो अब सेक थीटा इक्वल अनडिफाइन ही क्या पॉसिबल है। तो इसका मतलब सेक थीटा इक्वल क्या अनडिफाइन, तब तो अगर सेक थीटा इक्वल अनडिफाइन होगा तो वहाँ पर x तो निकल जाएगा। तो जिस मतलब सिंपल कहने का ये मतलब है जी कि ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। कह रहे कि x इज नॉट इक्वल 0, मतलब इस क्वेश्चन में x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और क्यों दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, अनडिफाइन होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक तरीके से। तो इसी वजह से यहाँ पर x इज नॉट इक्वल 0 दिया है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दिया, वो कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल x प्लस 1/4x। और इसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो एक बात सोचो, तो कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मतलब कि हमें टेन भी लाना है ना, और टेन तो कुछ दिया नहीं है। लेकिन अगर हम याद हो तो आपको हमने एक रिलेशन बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। हमने एक रिलेशन बताया था कि सेक थीटा और टेन थीटा में एक रिलेशन होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो एक काम करते हैं, इस टेन को क्या करते हैं, राइट में शिफ्ट कर लेते हैं हम। नहीं, हम क्या करते हैं ना, हाँ टेन को राइट में शिफ्ट कर लो पहले। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें टेन भी चाहिए ना, तो सेक तो हमारे पास है ही, अगर हमें टेन मिल जाए तो काम बन जाएगा। इसका मतलब टेन हमें निकालना है। तो टेन निकालने के लिए काम करो, इसको पलट दो। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो एक काम करें, यहाँ से 1 प्लस, देखिए इस टेन स्क्वायर थीटा को हम इस 1 को ना राइट में शिफ्ट कर लो। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। और अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको रहने दो। तो सेक स्क्वायर थीटा पर ही निकाल दो। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा, तो कह रहे कि देखो सेक स्क्वायर, कह रहा है कि देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया, देखो सेक थीटा का होल स्क्वायर, और सेक थीटा हमने कितना निकाला है, सेक थीटा मतलब दिया है वो x प्लस 1/4x। तो x प्लस 1/4x, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 1। और एक याद रखना, ये किसकी वैल्यू हम निकालना है, ये हम सेक और टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया इक्वल, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वायर, मतलब a और 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो
एक्स से एक्स कैंसिल और 2 × 2 और 2 2 4, यानी कि सिंपल क्या हो गया 1/2 बच गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, देखो प्लस 1/2 -1, ये तो बचा ना, देखो ऊपर क्या बचा 1 और यहाँ पर 2 और -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर -1 बच जाएगा ना। देखो वैसे भी देख लो 1 में से आध मतलब हाफ, और 1 में से हाफ जाएगा, क्या बचेगा हाफ ही तो बचेगा ना। ओहो 1/2 हाफ बचेगा, ये हाफ, और साइन किसका होगा माइनस का, क्योंकि साइन किसका होता है बड़े वाले का ना, तो बड़ा वाला क्या है 1, मतलब जो दो चीज़ को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेन किसका लेते हैं बड़े वाले का, तो बड़ा वाला माइनस, इसलिए हमने क्या लिखा माइनस। तो और यहाँ पर एक चीज़ सोचो, तो ये क्या बन जा रहा है, एक हमें मेरे ख्याल से एक फार्मूला बन जा रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a² प्लस बी स्क्वायर और -2ab, आई थिंक ये बन जा रहा है, देखते हैं कुछ। तो ये हो गया ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या, क्यों इसको अभी इसको नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 1/2, हाँ इसको लिख सकते हैं 1/4x, इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखो क्योंकि 1 तो 1 और 16 को हम 4 लिख सकते हैं, और x को x और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये हाफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b, देखो बात तो वही हुई ना, ये देखो ये किसके इक्वल है, ये हाफ के ही तो इक्वल है ना, क्योंकि अगर इसको कैंसिल करो तो देखो 2a मतलब देखो 2 से 2 2 जा 4 और x से x कैंसिल, यानी कि सिंपल 1/2 ही तो आया, देखो यहाँ पर आया था। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, समझ पा रहे हो, यानी कि tan स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास tan थीटा कितना आ गया, हमारे पास tan थीटा सिंपल आ गया, देखिए tan थीटा आ गया x माइनस 1/2, क्योंकि हम क्या करें दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो tan थीटा आएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है, देखो तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो क्या होती है प्लस माइनस में होती है ना, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, ये तो tan थीटा ही आएगा। और एक बात सोचो, अगर यहाँ पर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 1/2 आएगा, क्या सोच के बताओ कितना आएगा, x माइनस 1/2 क्या आएगा। और एक मिनट हमने कुछ मिस्टेक कर लिया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो यानी ए प्लस ए माइनस बी, और बी क्या है जी बी के प्लस और 4x तो है ना, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली थी, तो यहाँ पर ये हो गया 1/4x हो गया जी, x माइनस 1/4x, सॉरी फॉर दैट, ये हो गया x माइनस 1/4x होगा। और देखो अगर तुम्हें याद हो तो हमने मतलब इसके किसी वीडियो में बताया था कि जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका मतलब वो प्लस माइनस में होती है ना, जैसे कि सिंपल सा देख लो, अगर हम कहें कि भाई स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू निकालो तो कितना होगा, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, लेकिन हम नहीं प्लस माइनस 2 होता, क्यों, क्योंकि अगर हम +2 का स्क्वायर करें तभी कितना आएगा, देखो +2 का स्क्वायर करें तभी कितना आएगा 4 आएगा, अगर -2 का स्क्वायर करें तभी कितना आएगा, तभी भी तो 4 आएगा ना, यानी अगर 4 का देखो +2 का स्क्वायर करें तभी तो 4 आएगा, क्योंकि +2 × +2 4 ही आएगा, और -2 का अगर हम स्क्वायर करें तो तभी तो 4 आएगा ना, क्यों, क्योंकि -2 × -2 हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 2 2 जा 4, यानी कि +2 का भी स्क्वायर करें, +2 का स्क्वायर करें तभी 4 आ रहा है, -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तभी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए हम स्क्वायर रूट 4 को हम क्या लिखते हैं +-2 लिखते हैं। तो कहने का सिंपल मतलब है किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके दो आंसर निकलते हैं, या तो वो प्लस में हो सकता है या तो वो माइनस में हो सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा सर, यहाँ पर हम tan थीटा को हम x माइनस 1/4x ना लिख करके हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख रहे हैं +-4 इक्वल +-x माइनस 1/4x। तो अब यहाँ पर तो दो कंडीशन है, तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, यानी कि केस 1 और केस 2 दो बच सकते हैं ना, यानी कि एक कंडीशन ये बच सकती है कि अगर देखो केस 1 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखो केस फर्स्ट ये कह रहा है कि इफ अगर हम tan थीटा की वैल्यू प्लस में लेते हैं, यानी कि x माइनस 1/4x हम प्लस में यूज करते हैं, एंड सेक थीटा तो हमारा वही रहेगा ना, हाँ सेक थीटा हमारा रहेगा x क्या है x + 1/4x,
देखो सेक थीटा तो ये रहेगा ही ना, और हमने tan को कितना ले लिया, x माइनस 1/4x। तो अब यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस 1/4x प्लस x प्लस 1/4x। तो यहाँ से 1/4x से 1/4x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और x प्लस x यानी कितना हो गया 2x, ये हो गया। और दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर हम tan थीटा की वैल्यू माइनस में लें, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ना, तो एक कंडीशन ये बन सकती है कि tan थीटा की वैल्यू हम क्या लें, माइनस में। तो एक काम करते हैं, यहाँ तक इसको नोट, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, हाँ क्वेश्चन को ही मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। तो हाँ अब केस सेकंड ये हमारा बन सकता है, केस सेकंड हमारा ये बन सकता है कि इफ tan थीटा इक्वल माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, ऐसे हो सर। अगर हम एक बार tan थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1/4x पुट करें तो ये हो जाएगा, देखो यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो माइनस साइन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस 1/4x ऐसे हो सकता हो जाएगा। और अभी काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ओह एक मिनट काम करना, इसको वीडियो को मतलब बैक करके इसको नोट कर लेना पहले, तब इसको नोट कर लेना भाई, मैंने तो मिटा दिया है। वीडियो को बैक करना और नोट कर लेना, ये तो सबसे अच्छी सुविधा है ऑनलाइन क्लास में। तो हाँ tan थीटा कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस 1/4x हो गया ना, एंड सेक तो वही रहेगा ना, एंड सेक थीटा हमारे कितना रहेगा, और सेक थीटा अगर याद हो तो x प्लस 1/4x ही रहेगा। हाँ देखो वहाँ पर भी है x प्लस 1/4x, तो देन सेक थीटा क्या था, हाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा, देखो हाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा हमने यहाँ पर कुछ उल्टा कर दिया क्या, पहले हमने देखो, पहले हमने tan की वैल्यू लिख दी फिर सेक के लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देन सेक थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा, देखो सेक थीटा हमने निकाला है x प्लस 1/4x प्लस tan थीटा हमने निकाला है माइनस एक्स, देखो ये प्लस कर लो और उसके बाद कर लो माइनस एक्स प्लस 1/4x, बात तो सेम है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से सोच लो, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना, यानी कि इसको हटाकर सिर्फ माइनस लिख लो, क्या फायदा इतना बड़ा तामझाम कर रहे से। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स को माइनस एक्स से हम कैंसिल कर सकते हैं, और देखो ये 1/4x प्लस 1/4x यानी हो गया 2/4x कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर दो फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 कितना हो गया 2/4x, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2x, क्यों कैंसिल होकर, और कैसे 2 × 2 और 2 × 2 4 यानी कि 1/2x। देखो अब यहाँ से तो सर सेक थीटा प्लस tan थीटा की दो वैल्यू आ गई ना, बिल्कुल। एक वैल्यू क्या है, यहाँ पर आंसर में लिखोगे, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर, देखो यहाँ पर आंसर में लिखोगे सो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल किसके हैं, एक बार हम लिख सकते हैं 2x के एंड 2x एंड 1/2x। देखो यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक बार या तो 2x होगी, या तो मतलब 2x और 1/2x, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो कि प्रीवियस ईयर 2019 में साथ पूछा गया था, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे कि इफ cot थीटा माइनस 1/cot थीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस √3/1 प्लस √3, देन फाइंड द अक्यूट एंगल थीटा। देखिए हम इसको लिखे नहीं, मतलब ये किस ईयर में पूछा गया, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए हमें क्या दिया, हमें कह रहे cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1 इक्वल
1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपान 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। और इसी की हेल्प से हमें कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा। मतलब एक्यूट एंगल क्या हो, यानी कि 90 से छोटा ही होना चाहिए ना, यानी कि एंगल क्या होगा 90 से छोटा ही मिलेगा। अभी देखना, तो एक्यूट एंगल थीटा, तो हमें थीटा फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, सिंपल हम कर क्या सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, यानी कि कॉट थीटा, देखो पहले हो जाएगा कॉट थीटा प्लस, और रूट 3 को हम कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट 3 कॉट थीटा होगा। -1 से कराओ तो -1 प्लस -1 माइनस रूट 3, बिल्कुल ऐसे होगा इक्वल। और इससे कब मल्टीप्लाई करो तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये होगा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस रूट 3, यानी कि माइनस ऑफ रूट 3 कॉट थीटा। देखो ये मल्टीप्लाई कराना सिंपल, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख रहे हैं। और अब 1 से कराएंगे तो 1 से कराएंगे तो हो जाएगा +1 माइनस स्क्वायर रूट 3। देखो कुछ कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल। क्यों, देखो यहाँ से रूट 3 से रूट 3 कैंसिल ना, क्योंकि इक्वल के क्या है, लेफ्ट और राइट साइड में ना दोनों इक्वल हैं। देखो ये भी माइनस रूट 3 है, ये भी माइनस रूट 3 है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और एक काम करते हैं, देखो हाँ कॉट थीटा से कॉट थीटा भी कैंसिल ना, बिल्कुल। देखो ये भी कॉट थीटा और ये भी कितना है कॉट थीटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। और एक चीज़ और कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। अब क्या करते हैं, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, जो जो बचा है। तो हमारे पास है रूट 3 कॉट थीटा -1, और उधर है माइनस, देखो माइनस रूट 3 कॉट थीटा अगर लेफ्ट में आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि रूट 3 कॉट थीटा, और उधर +1 है तो ये हो गया -1 इक्वल 0। राइट साइड में कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। तो अब ये रूट 3 कॉट थीटा प्लस रूट 3 कॉट थीटा, यानी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 कॉट थीटा, ये तो बचा। और ये -1 कितना हो गया -2 हो जाएगा ना, इक्वल 0। तो यानी ये हो गया, देखो 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 कॉट थीटा इक्वल 2। ये -2 को हम अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा ना। और अब क्या करते हैं, हमें किसकी थीटा की वैल्यू निकालिए ना, तो हम सबको बारी बारी से राइट में शिफ्ट करेंगे। तो 2√3, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है ना, इसको भी राइट में शिफ्ट कर लो। तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा कॉट थीटा, किसके इक्वल बचेगा 2 अपान, देखो 2 है अपान 2 इंटू रूट 3 बचेगा ना, तो 2 इंटू रूट 3। देखो सिंपल 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना आ गया 1/√3। अब ये बताओ 1/, देखो कॉट थीटा इक्वल 1/√3। अब बताओ 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, सोच कर बताओ। तो 1/√3 होती है कॉट, अच्छा सोच कर बताओ। देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 का उल्टा क्या होता है 1/√3, और उसी का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी कि कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 ना, बिल्कुल। तो देखो कॉट से कॉट क्या हो गया, देखो कैंसिल नहीं होगा कॉट, देखो कॉट थीटा इक्वल कॉट 60, यानी कि थीटा इक्वल कितना हो गया 60। हमने क्या किया, कंपेयर किया ना, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना आ गई 60 डिग्री। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लो, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसको मिटा दे, नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे कि इफ tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 एंड tan a प्लस बी इक्वल √3 0 डिग्री, कह रहे कि 0 डिग्री लेस देन, देखो कह रहे a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और ये सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो दो कंडीशन दे रहा है ना, कह रहा है कि tan a प्लस बी किसके इक्वल है 1/√3, और tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल, और tan a प्लस बी √3 के इक्वल। और ये a प्लस बी और a ग्रेटर बी, ये तो हमने बताया इसके पिछले वीडियो में कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसके पिछले क्वेश्चन में हमने बताया ना जी a प्लस बी और a ग्रेटर बी इसका क्या मतलब है, तो उसको इग्नोर ही करना है। देखो इसको सॉल्व करना है, माइंड में रखना कि कह रहा है कि tan a माइनस बी किसके इक्वल है 1/√3 के, और tan a प्लस बी है √3 के, और इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब बताओ ये tan a माइनस बी इक्वल 1/√3,
तो टेन 1/√3 मतलब टेन में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है बताओ। टेन कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? तो टेन 30 की वैल्यू होती है ना जी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो देखो टेन यहाँ पर भी टेन ए माइनस बी टेन 30, यानी कि टेन में जो एंगल है वो भी दोनों क्या होना चाहिए? देखो दोनों क्या, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है ना, तो दोनों के एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी कि ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री के। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दे रहा है। और उसके बाद दे रहा है कि टेन ए प्लस बी इक्वल √3। टेन ए प्लस बी इक्वल √3। देखिए अब बताओ टेन किसकी वैल्यू होती है √3? तो टेन ए प्लस बी इक्वल, देखो टेन 60 की वैल्यू होती है ना जी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 ना। तो यहाँ देखो टेन ए प्लस बी टेन 60, यानी कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो दोनों के एंगल भी क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए? 60 डिग्री। और इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देकर छोड़ देंगे ये। अब देखो सिंपल देखोगे, ध्यान दो तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सिंपल है क्वेश्चन। यानी कि हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से एक काम करते प्लस ही कर देते, क्योंकि प्लस करेंगे तो बी से बी क्या होगा? कैंसिल, यानी ए और ए हमारा मिल जाएगा, तो एक वेरिएबल मिल जाएगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे? सम करेंगे। तो ये ए माइनस बी, देखो लेफ्ट वाला ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि लेफ्ट वाले के साथ ही ऐड होता है, और राइट वाले के साथ। तो 30 प्लस 60, ये 30 प्लस 60। और देखो ये बी से बी क्या हो गया? कैंसिल, जो कि हमारा मकसद भी था कि बी से बी क्या होना चाहिए? कैंसिल होना चाहिए। तो ए और ए कितना हो गया? 2a इक्वल कितना हो गया? 90 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो a इक्वल कितना हो गया? 90/2, यानी कि a इक्वल हमारा हो गया 45 डिग्री। इक्वल कितना हो गया? 45 डिग्री। अब देखो a जो हमारा निकल गया, तो a की वैल्यू क्या करो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो, हमारा b का भी आंसर निकल आएगा। तो पुटिंग a इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन, किस में पुट करें? फर्स्ट में। चलो फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो जहां a है वहां क्या पुट करना है? 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। तो इस 45 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल 30 माइनस 45 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब देखो ये हमारे पास हो गया माइनस बी इक्वल कितना हो गया? माइनस और 15 हो जाएगा ना ये। देखो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल, यानी कि बी इक्वल कितना आ गया? 15 डिग्री। यानी कि ए इक्वल कितना आ गया? 45 डिग्री एंड बी इक्वल 15 डिग्री। सो यहाँ लिखेंगे सो ए इक्वल 45 डिग्री एंड बी इक्वल 15 डिग्री। देखो जो कंडीशन दे रहा था वो कंडीशन भी फॉलो हो गया ना। कह रहे थे कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, देखो ए बड़ा होना चाहिए बी से, वो तो है ही। और कह रहे थे ए प्लस बी दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो ए प्लस बी कितना करोगे? देखो 40 10 50 10 60, यानी कि 60 क्या है? 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि 2016 में पूछा गया था। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब आइए समझते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे कि इफ 3x इक्वल कॉसेक थीटा एंड 3/x इक्वल कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, इसी को हमें सॉल्व करना, और ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहे कि इफ 3x इक्वल कॉसेक थीटा, इसको भी लिख लेते हैं। कह रहे कि 3x इक्वल कॉसेक थीटा, 3x इक्वल कॉसेक थीटा, और क्या दे रहा है? कह रहे कि 3/x इक्वल कॉट थीटा। अच्छा एक काम करते हैं, देखो
कॉसेक को पहले लिखते हैं, यहाँ पर कॉट को भी पहले लिखते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल 3x ये है, एंड यहाँ पर इसको हम पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल 3/x। ये है, देखिए ये कॉसेक थीटा और ये क्या है कॉट थीटा, और इन्हीं दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो अच्छा एक बात सोचो, तो इसमें क्या देखो ये जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसमें कहीं पर भी देखो ना कॉसेक है ना कॉट है, इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है एलिमिनेट करना, हटाना है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में कुछ रिलेशन जानते हैं? कॉसेक थीटा और कॉट थीटा इनमें हम एक रिलेशन जानते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कुछ याद आया? ये हमने क्या किया था, एक आइडेंटिटी पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब क्या करते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी है ना, तो इसी में क्या करते हैं इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है कि कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल 1। ये हो गया। अब कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा कितना है 3x, तो ये हो गया 3x और इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमने कितना दिया हुआ है 3/x, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल 1। अब देखिए ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया ना, जिसमें हमें क्या करनी है, और अच्छा इसके हेल्प से हमें वही चीज़ निकालना ना, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। तो इसकी हमें वैल्यू अच्छा इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, देखो 3x का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस ऑफ, और 3/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर इक्वल 1। देखो क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है क्योंकि 1/x स्क्वायर आ रहा है और x स्क्वायर यहाँ पर भी है और 3 इधर है। एक काम करना ना, यहाँ से 9 से 9 मतलब देखो 9 दोनों में ना, इस दोनों टर्म्स देखो LHS के दोनों टर्म्स में क्या है 9 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 9 कॉमन कर लेते हैं। क्यों कॉमन करें, क्योंकि देखो दोनों नॉमिनेटर में ना, और हम कॉमन इसलिए हम कॉमन कर सकते हैं, अगर एक नॉमिनेटर और एक डिनोमिनेटर में तो कॉमन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जब 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर सिंपल बचेगा x स्क्वायर माइनस ऑफ, और यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो सिंपल बचेगा 1/x स्क्वायर। देखो कुछ क्वेश्चन मिल रहा है ना, और अब इक्वल 1। देखो सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर 9 के प्लेस पर 3 है ना। अच्छा तो 9 को हम लिख कह सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इक्वल 1। देखो इस 3 को आप क्या करो राइट में शिफ्ट करो, एक ही 3 को राइट में शिफ्ट करना है, दोनों को नहीं, क्योंकि हमें देखो एक 3 चाहिए। तो ये हो गया, एक 3 को यहाँ पर छोड़ रखो, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल 1/3। देखो हमारा आंसर आ गया, यानी x और 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 1/3। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। कहने देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, मतलब यहाँ पर ये सोचना था, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सोचना इंपॉर्टेंट था। मतलब इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं याद होता तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको अब ये समस्या हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल राइट नहीं है, राइट RHST राइट एंगल एट B एंड एंगल B एंगल A इक्वल 30 डिग्री इफ BC इक्वल 6 सेंटीमीटर और फाइंड AB एंड AC। मतलब ये क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है, एंगल A कितना है 30 डिग्री है, और BC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें AC और AB की लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब एक बात बताओ, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना। पहले तो सोचते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो अच्छा एक बात बताओ, तो ये जो एंगल में दिया है, इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे ना। और देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है AB, फर्स्ट हमें क्या निकालना है AB हमें निकालना। तो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये देखो AB है, इस एंगल के लिए क्या होगा, बेस, ये बेस होगा ना, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और एंगल। सोचो परपेंडिकुलर बेस और एंगल, इसमें क्या रिलेशन होता है,
किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है? तो क्या होता है tan थीटा ना, यानी कि ऐसे लिख लो इन ट्रायंगल ABC tan थीटा tan 30 डिग्री। बताओ जब tan 30 डिग्री निकालेंगे तो देखो tan 30 डिग्री तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है बताओ? इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है ना, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर का मतलब BC है ना, ये हो गया BC अपॉन बेस कितना है? बेस हमारे पास है AB। अब बताओ BC कितना दिया हुआ? BC है 6 सेंटीमीटर अपॉन AB तो हमें निकालना ही है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल, और ये हो गया 6 अपॉन AB। देखो अब यहाँ से हम AB निकाल सकते हैं ना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AB इक्वल कितना आ गया? 6 टाइम्स ऑफ √3। देखो ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर, यानी कि AB इक्वल कितना आ गया? 6 टाइम्स ऑफ √3 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। और दूसरा क्या कह रहा है कि AC निकालना है, बिल्कुल दूसरा हमें निकालना है AC निकालना है। अभी बताओ AC के लिए फाइंड करो, तो AC क्या है बताइए? हाँ इस एंगल के लिए AC क्या है? हाइपोटेनस ना। अब ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है बताओ? साइन का रिलेशन होता है ना, यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब बताओ साइन 30 का फॉर्मूला कितना होता है? अगर याद करो तो साइन 30 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। और साइन 30 के लिए देखो साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 6 यानी कि BC है, तो ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? AC है। वैल्यू पुट करते हैं तो BC कुल कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना है बताइए? अच्छा ये तो हमें फाइंड ही करना है। और साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल, ये हो गया 6 अपॉन AC, तो 6 अपॉन AC। और सिंपल क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल कितना हो गया? देखो 2 6 12, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यानी AC हमारा कितना गया? 12 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि हमने AB निकाला 6√3 सेंटीमीटर और AC निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर लिखना भूल जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हमने नहीं, इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने शायद प्रीवियस ईयर नहीं लिखा था। मतलब उससे छोड़ो जी, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये कंफर्म है। और इसको नोट कर लीजिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए समस्या हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे कि 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल 10। तो हमें क्या करना है? अच्छा क्वेश्चन अधूरा रहा है कि देन यहाँ पर लिखना चाहिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है, कह रहे कि ये हमारे पास इक्वेशन दिया और इसी इक्वेशन से हमें x की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो और ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था CBSE के, तो मतलब ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लो एक बार। तो 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल 10। ये है। और एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये 2 इंटू, अच्छा cosec स्क्वायर 30 का मतलब क्या है? यानी कि cosec 30 का स्क्वायर ना, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? सोचो sin 30 की वैल्यू होती है 2, 1/2, तो cosec 30 कितना होगा? 2 होगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये x इंटू ये sin 60 का स्क्वायर है ना, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू देखो tan 30 का स्क्वायर, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये 1/√3 का स्क्वायर इक्वल 10। ये हो गया। और सिंपल सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए इंडिकेट का साइन लगाना जरूरी है। तो 2 इंटू देखो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, प्लस x इंटू देखो √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस ये हो गया 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 इक्वल 10।
तो देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होने वाला है क्या। हाँ देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और 2 4 जा 8 प्लस और ये हो गया 3x/4 और ये कितना हो गया -1/4 इक्वल 10। एक काम करेंगे और यहाँ पर अपन 1 करके ना सबका एलसीएम सबको सॉल्व कर लो एलसीएम में कर। तो देखो एलसीएम कितना होगा 4 होगा ना, तो 1 4 जो 4 और 4 रेडिया 32 प्लस और ये 4 ऑन द 4 और ये 1 3 3x माइनस 4 ऑन द 4 ये 1 इक्वल 10। और देखो ये कितना हो जाएगा ये, और 32 माइनस 1 कितना हो गया 31 प्लस 3x डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 इक्वल 10। अपन 1 करके हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31 प्लस 3x इक्वल और 10 4 जा 40। तो सही तो है ना, हाँ सही है। तो यहाँ से ये होगा 3x इक्वल हो जाएगा 40 माइनस 31। बताओ 40 माइनस 31 कितना हो गया 40 माइनस 31 यानी कि 9 हो गया ना, यानी कि देन इन केस x इक्वल कितना हो गया 9/3, देन x इक्वल कितना हो गया 3, x इक्वल कितना आ गया 3, यानी कि हमारा x इक्वल कितना आ गया 3। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया, x इक्वल कितना हो गया 3। तो काम करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, रात के लगभग 1 बज रहे हैं। तो अब क्या करेंगे ना, देखिए अगले वीडियो में क्या करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो मतलब उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझेंगे और उसके बारे में कितने फार्मूले होते हैं, कैसे फार्मूले डेरिवेट होते हैं, उन सभी के बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।